अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए चिराग पासवान ने उठाया एक अहम कदम। दरअसल केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर सांसद चिराग पासवान के पहल पर हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों की नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विदित हो कि वर्षों पहले हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों की नामांकन प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, जिसके बाद चिराग पासवान जब जमुई के सांसद थे, तभी हाजीपुर भ्रमण के दौरान उन्हें हाजीपुर के लोगों के द्वारा उक्त समस्या से अवगत कराया गया था। तभी चिराग पासवान उक्त समस्या के निदान के लिए पहल करना शुरू कर दिए थे तथा उनके द्वारा किए गए पहल रंग लाया है और अब हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के छात्रों का नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है तथा आगे के कक्षाओं में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर भी संबंधित पदाधिकारी से बातें की जा रही है। यह जानकारी लोजपा रामविलास पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हाजीपुर में प्रेस वार्ता कर दी है। वहीं वर्ष 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 में लोजपा रामविलास एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगी। 2025 में पार्टी की तरफ से आपके घर के चिराग, आपके घर के लाल, आपके माननीय सांसद, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से आप सभी साथियों को नववर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, विशेष तौर पर हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सपना जो था, जो कुछ अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने का प्रयास आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से किया जा रहा है। उसमें एक छोटा कदम हम लोग चल पाए हैं। आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सब लोग यहीं से जुड़े हुए हैं। सबके परिवार के बच्चे थे जिनको परेशानी हो रही थी, जिनको ये कष्ट हो रहा था। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन बंद हो गया था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के सभी अभिभावक चिंतित थे, सभी परिजन चिंतित थे और अपनी चिंता से माननीय स्थानीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भी इन लोगों ने अवगत कराया था। जब वो जमुई के सांसद थे, तभी जमुई के सांसद रहते हुए ही उन्होंने पहल शुरू की थी, यहाँ फिर से नामांकन शुरू करने के लिए। बच्चों का भविष्य जो अंधकारमय हो रहा था, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास किया गया था। उस प्रयास को लगातार अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। स्थानीय प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिला। स्थानीय प्रशासन, बिहार सरकार और विशेष रूप से हम माननीय मंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रति आभारी हैं। उन सभी लोगों का आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में नामांकन शुरू कराने में अपनी भूमिका निभाई है। एक छोटा प्रयास है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कक्षा 1 का नामांकन आरंभ होगा। माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल भी केंद्रीय विद्यालय के आयुक्त महोदय से बात की है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जल्द ही एक और निरीक्षण होगा। उसके बाद बाकी जो कक्षाएं हैं जिनका नामांकन बंद हो गया था, उनको भी पुनः स्टार्ट किया जाए, उनको भी पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन हो, चूंकि केंद्रीय विद्यालय यहाँ डाइट भवन में चलता है, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाई है। उसका भी, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसको स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उसको थोड़ा सा उसकी मरम्मती कराई गई है, उसको सुदृढ़ कराया गया है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय उसमें पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन हो, जिसके लिए 2-3 स्थान चयनित हुआ है। उसमें लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार से वो पहल कर रहे हैं, उसके संपर्क में हैं और उसके भी सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द आएंगे और केंद्रीय विद्यालय का अपना यहाँ भवन होगा और सारी कक्षाएं अच्छे से, जैसे परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था, उनके सपने को पूरा करते हुए चिराग पासवान जी अपना केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर को बहुत जल्द समर्पित करेंगे। ये एक सूचना थी, आप लोगों के माध्यम से सभी परिजनों को देना था। भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा अध्यक्ष जी बताए थे। कितने सीट पर चुनाव लड़े जाए, क्या तैयारी है आप लोगों की?
तैयारी पूरी है, लेकिन ये भी तय है कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन की एक महत्वपूर्ण इकाई हम लोग हैं, उनके सहयोगी हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार भारतीय जनता पार्टी और भी एनडीए घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे उनकी वार्ता हो रही है। हमको लगता है कि 1-2 रोज के अंदर अंदर ही आपको परिणाम सामने आएंगे। किस किस सीट पर तैयारी चल रही है दिल्ली में? ये हम समझते हैं कि हमारे जुरिडिक्शन से बाहर का वो है, वो चूंकि दिल्ली की प्रदेश इकाई देख रही है और केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उसको खुद देख रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इस पर उचित जो है जो भी जवाब होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। बिहार में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, विधानसभा नजदीक है, बिहार को लेकर कितने तैयार है लोजपा रामविलास? बिहार की तैयारी तो कुछ करना ही नहीं है। लोजपा रामविलास तो पहले दिन से सड़क पे है और बिहार की जनता के लिए, बिहारी को बिहार फर्स्ट बनाने के लिए और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए लोजपा रामविलास जिस दिन उसकी नींव रखी गई उस दिन से सड़क पे और अपनी पूरी तैयारी पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। ये अलग बात है, गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभाया जाएगा और उसमें शीर्ष नेतृत्व वार्ता करेगी गठबंधन के बाकी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से, जो निर्णय होगा उस पर पार्टी पूरी तरह से चट्टानी। बिहार में तो लोजपा रामविलास मजबूत अपने आप को बता रही है, तो आंकड़ा भी बताएंगे कि कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? ये अभी तय करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमने कहा ना कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और इसके लिए अंतिम रूप से अधिकृत जो है पार्टी ने अपनी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो निर्णय लेंगे उस पर पार्टी पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़ी है।